खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं मोस्टली कुछ ऐसे विषय जिसके ऊपर शायद मोस्टली लोगों का या फिर पूंजीपतियों का या फिर और भी ऐसे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जिसको छुपाने की कोशिश की जाती है, उन विषयों को लाके मैं आप लोगों को कुछ सच्चाई से रूबरू करवाती हूँ। और अपने चैनल पे वो सभी प्रॉब्लम्स जिससे मोस्टली लोग जो हैं मोस्टली लोग फेस कर रहे हैं, वो चीज़ें मैं लाती हूँ आप लोगों के सामने। और आज मैं राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में हूँ, क्योंकि अभी समर वैकेशंस चल रहे हैं तो स्कूलों में छुट्टियां हैं। और आप सभी जानते हैं कि मैं खुद जो है प्री प्राइमरी स्कूल रन करती हूँ एंड बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। तो आज मैं यहाँ पे जब आई तो 3-4 दिन से कंटिन्यूअसली एक प्लेस को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ और बहुत सी चीज़ें वहाँ की मैंने ऑब्जर्व की। और उन चीज़ों को समझ के कुछ चीज़ें मेरे को समझ में आई कि क्या चल रहा है आखिर देश में और किस तरीके से भारत की जो नींवें हैं उनको हिलाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि नींवें हिलेगी तो बिल्डिंग पूरी हिलेगी, कमजोर होगी। लेकिन जब तक हमारे देश के अंदर हम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं और देश प्रेम की भावना रखने वाले लोग हैं और जब तक हितकारी लोग बैठे हैं और मेरे बहुत सारे भाई, मेरी बहुत सारी बहनें, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे, जागरूक बच्चे हैं, तब तक इस देश को इस तरीके से कोई बर्बाद नहीं कर सकता, जड़ें हिला नहीं सकता। तो एक ऐसी जगह मैं लेके आई हूँ जहाँ पे भारत के भविष्य का निर्माण हो रहा है। भारत के उन बच्चों का निर्माण हो रहा है जहाँ पे सिर्फ शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ में वो सभी अभिन्न अंग भी तैयार किए जा रहे हैं, जिससे हमारे भारत के बच्चे, होनहार बच्चे आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और स्वच्छ मानसिकता के साथ में आगे बढ़ें। आंगनवाड़ी आप सभी नाम जानते होंगे, गांवों तक पहुंचाई गई है आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी एक विद्यालय है जिसका आप कह सकते हो कि एक प्री प्राइमरी स्कूल का सेकंड वर्जन कह सकते हो आप। मैं एक स्कूल रन करती हूँ, प्री प्राइमरी प्राइवेट स्कूल, जिसकी वजह से मुझे पता है कि कितना लाखों का खर्च मैं वहां पे करती हूँ। मुझे पता है आज फीस आप मिनिमम से मिनिमम लेके चलेंगे तो 30-40,000 से लगाकर 80,000 तक की प्री प्राइमरी स्कूलों का फीस हम लोग भरते हैं बच्चों के लिए। ये वही जगह है, वही स्कूल है जिसका नाम है आंगनवाड़ी पाठशाला। वहां पे 2 टीचर, मदर टीचर, जैसे कि आप कह सकते हो कि ऐसी ट्रेंड टीचर्स जो बच्चों को माँ की तरह से प्यार देके उनकी तरफ से उनको पोषक तत्वों के साथ में उन बच्चों का भविष्य का निर्माण करती हैं। ये चीजें देख के मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि टाइम की हेक्टिक की वजह से कई बार आती हूँ और 2-4 दिन रुके चली जाती हूँ, लेकिन अब की बार शायद ये सच्चाई सामने आनी थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आई और देखा मैंने। और यहाँ की जो कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, उनसे मैं मिली, बातचीत की और ये सच्चाई आप तक मुझे पहुंचानी थी, इसीलिए पूरा वर्णन आप लोगों के सामने मैं करूंगी कि क्या चीजें बताई जा रही हैं और क्या चीजें छुपाई जा रही हैं और किस तरीके से भारत की वो सच्चाई जो सामने आनी चाहिए, लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए, उसमें लोगों को हीन भावना का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से लोगों में हीन भावना भरी जा रही है, किस तरीके से एक प्राइवेट स्कूलों में और एक गवर्नमेंट प्रोसेस में स्कूलों के अंदर किस तरीके से फर्क जो है लोगों के सामने बता के बच्चों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस तरीके से टूटने देंगे नहीं। आपके सामने मैं एक विद्यालय का पूरा अंदर का इंटीरियर आपके सामने बताऊंगी, वहां के टीचर की हकीकत बताऊंगी, वहां पे किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाती है और किस तरीके से बच्चों को स्वस्थ मानसिकता के साथ में पढ़ाया जाता है, आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बताऊंगी। तो आप बने रहे मेरे साथ में और ये सच्चाई रुकनी नहीं चाहिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आगे से आगे इसका जरूर आप जो है आगे से आगे प्रमोट करें और बताएं सबके सामने, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ हमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की कदर नहीं होती, बच्चों के लिए कुछ अच्छा माहौल नहीं होता, वहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं होता। ये सब झूठ है। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। क्या क्या फैसिलिटीज हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले भवन का निर्माण देखिए आप, कितना स्वच्छ वातावरण है, आसपास में प्रकृति की हवाएं बिल्कुल, और पौधारोपण भी किया गया है इनके द्वारा। कितने पेड़, नीम के पेड़, बरगद का पेड़ लगाया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बनियन ट्री, तो वो भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं। और बहुत सुंदर तरीके से इसको प्रोटेक्ट भी किया गया है। और भी बहुत सारे पेड़, नीम का पेड़ भी है और नींबू वगैरह भी है, बेर के पेड़ भी लगाए गए हैं कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा, और प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल सहयोग भी दिया गया है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम बेटा आपका? नाम बताओ, नाम बताओ। जय सिंह। देखिए ये स्लाइड्स, ऐसी स्लाइड्स हम लोग क्रैच स्कूल जो होती हैं, प्री प्राइमरी स्कूल होती हैं, वहां पे हम देखते हैं कि कितनी महंगी ये चीजें हैं। नहीं, उल्टा नहीं जाना बेटा, इधर से जाओ, इधर से।
जब मैं यहाँ पे आई मैं मायके में, तो मैंने ये चीजें देखी। ये देखिए बच्चों के खेलने की व्यवस्था, बिल्कुल स्वच्छ वातावरण, साफ सुथरा वातावरण। और मैं आज आप लोगों को ऐसे कुछ लोगों से मिलाना चाहूंगी कि इतने मिनिमम से मिनिमम कम वेतन के अंदर किस तरीके से समर्पित की भावना जो है इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा होता है। ये हैं यहाँ की कार्यकर्ता। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। आपका नाम मैम? मेरा नाम शीतल कौर। शीतल कंवर। ये आपका ससुराल है? ससुराल है, मायका भी है, दोनों ही। अच्छा, इसी गांव में आपका मायका भी है और ससुराल भी है। कितने वर्ष से हैं आप यहाँ पे? 25 साल हो गए इस आंगनवाड़ी में। 25 साल से आप काम कर रही हैं। कब कितनी पेमेंट से आपकी शुरुआत हुई थी जब आप लगे थे? 438 रुपए। और आज आपका पेमेंट है 9,000 है, मात्र 9,000। ये चीजें मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से इसलिए बता रही हूँ कि कुछ सच्चाई आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। 9,000 रुपए। टाइमिंग आपका यहाँ आने का? अभी तो गर्मी की टाइम चल रहा है, तो 7 से 11 का टाइम है। अच्छा, अभी 7 से 11 का टाइम है। आप देखिए किस तरीके से बच्चों को स्वच्छ वातावरण के साथ, एक माँ के जैसे एक माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है उस तरीके से बच्चों के लिए बिल्कुल बैठने की व्यवस्था। देखिए आप फर्नीचर, देखिए आप कितना मजबूत फर्नीचर के साथ में बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश सब पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चे जो हैं स्वर का जो ज्ञान ले रहे हैं और अल्फाबेट भी सीख रहे हैं। आपका नाम बेटा? योगेंद्र। इस तरीके से ये है यहाँ की कार्यकर्ता। शीतल कंवर नाम है, बाईकास्ट ये राजपूत है और इस गांव की बेटी भी हैं और बहू भी हैं। तो यहाँ पे जॉब कर रही हैं पिछले 25 वर्षों से। अभी समर वैकेशंस है जिसमें एक गुड़िया भी आई हुई है अपने छोटे भाई को लेके। हालांकि ये तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं, बट अपने छोटे भाई को लेके बहुत दूर होने के कारण साथ में आती हैं, यहाँ पे रुकती हैं, अपने भाई को पढ़ा के और फिर यहाँ से सुरक्षित लेके जाती हैं। इस भवन का निर्माण जिस तरीके से किया हुआ आप देखिए, खिड़कियां पूरी चारों तरफ से जो है खिड़कियों का वातावरण है, शुद्ध हवा है, बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था, बिल्कुल बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था, बिल्कुल बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं। और पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ में बच्चों के लिए सभी प्रकार के जो यंत्र यूज किए जाते हैं बच्चों के लिए, वेट करने के लिए हैं, छोटे बच्चों के वेट करने के लिए जो मशीन है, बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था, बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए या स्वस्थ रखने के लिए दवाइयों की व्यवस्था, सैनिटाइजर रखने की व्यवस्था, खुली हवाएं और भी वेट करने के लिए यंत्र हैं, पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड जो, और पूरी दीवारों को इस तरीके से जो है सुंदर कलाकृति के साथ में सजाया गया है कि रंगों के नाम हो गए, सप्ताह के नाम, महीनों के नाम, स्वर, और इंग्लिश में महीनों के नाम, हिंदी में महीनों के नाम, एवरीथिंग इज देयर, यू कैन सी। जिस तरीके से है यहाँ पे व्यंजन हैं और अल्फ़ाबेट हैं, फलों के नाम हैं, पूरी काउंटिंग है। इस तरीके से आप देखिए कि मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, इनका दमन हो नहीं सकता पूंजीपतियों द्वारा, और आज नहीं तो कल ये मेहनत जो है रंग लाएगी। तो शीतल कंवर जी, आपका जो है ये काम जो मैं पिछले 3-4 दिनों से आके देखा और मुझे ऐसा लगा कि आपका डेडिकेशन जो है दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए कि किस तरीके से एक टीचर जो है माँ बन के बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ में शुद्ध खाना भी, हालांकि पॉलिसी गवर्नमेंट की है लेकिन बच्चों तक पहुंचाना इनका कार्य है। और ये अपनी समर्पित भावना के साथ में जिस तरीके से प्रयास कर रही हैं ये बहुत ही सराहनीय है। ये हैं कार्यकर्ता जो कि पढ़ाने का काम करती हैं, उनको समझाने का काम करती हैं, पेरेंट को कन्विंस करने का काम करती हैं। इसी आंगनवाड़ी के दूसरे सदस्य से मैं आपको मिलाना चाहूंगी जिनका नाम है सीमा सेन। ये हैं सीमा जी। नमस्ते सीमा जी। नमस्ते सर। ये भी इस आंगनवाड़ी का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि इसको लेडी को भी मैं 3-4 दिन से यहाँ आई हूँ, ऑब्जर्व किया है। अभी आप ये बर्तन किसके धो रहे हैं? ये दूध दिया था। अच्छा, बच्चों को दूध पिलाने का काम भी होता है। देखो ये लोग जो हैं बच्चों को बुला के यहाँ पे खिला के फिर बच्चों को दूध भी पिलाएंगे और खिलाएंगे। अच्छा, अब दलिया बनाएंगे आप, पौष्टिक आहार है ना। ये बच्चों के लिए दूध गर्म किया गया उसका बर्तन है। ये पूरे मग जो है, इन मगों में भर के देख लीजिए आप क्या क्वांटिटी में जो है बच्चों को कितना साफ सुथरा वातावरण, एकदम घर का जैसे किचन हो वैसा मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छे तरीके से सीमा जी का जो है, बिल्कुल आप देखिए घरों में जैसे किचन होते हैं वैसे किस तरीके से सुंदर तरीके से यहाँ साफ सफाई का जो है कार्यक्रम है। जैसे घर में हम एक माँ जो है अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है वैसे ही सुंदर तरीके से। तो आप भी सीमा जी यहाँ पिछले 24 वर्षों से हैं? अच्छा, शीतल कंवर के साथ में भी लगे हुए थे? उनके साथ ही लगे। ये भी इस गांव की बहू ही है
और बच्चों को लाने का काम, बच्चों को स्वच्छ रखने का काम, स्वस्थ रखने का काम, उनको खाना खिलाने का काम। और ये पूरा इनका स्टोर रूम है जहाँ पे साफ सफाई के जो हैं वो सभी आइटम्स, जिससे वो पोछा लगाने का काम है, गिराने का काम है, अगर पेड़ लगाते हैं तो उनकी जालियाँ हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये रखती हैं। और अब देखिए तैयारी हो रही है इनकी खाना बनाने की। ये सहायिका है, सहायिका जो हेल्पर जिसको कह सकते हैं हम, ये सहायक है तो सहायिका हो गई। अब साफ सफाई करके अब ये बच्चों के लिए खाना बनाएगी, यानी दलिया एक पौष्टिक आहार तैयार करेगी जो इन बच्चों को पढ़ाई के बाद में खिलाया जाएगा और फिर सुरक्षित ढंग से बच्चों को घर पहुंचाने का काम किया जाएगा। और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ में वो सब चीज़ें जिसके लिए शायद हम शहरवासी 60,000, 70,000, 80,000 और लाख रुपए भी फीस की देते हैं। अबेकस, वॉलीबॉल और भी आइटम्स हैं, जैसे ये कुछ फिगर बनाने के लिए हैं, अच्छी अच्छी बुक्स हैं। और मैंने तो यहाँ पे 2-3 दिन से ये भी देखा है कि कुछ ऐसी बुक्स जो धर्म से संबंधित हैं वो भी हैं। कबीर जी के दोहे, उनको उनका व्याख्यान करना, गुरु कृपा का संदेश, इस तरीके से। मैंने कल परसों यहाँ पे भागवत भी देखी थी, बहुत सुंदर तरीके से बच्चों को धर्म से भी जोड़ने का काम करने, ये सभी प्रार्थनाएं कराना, पढ़ाना धर्म से, बड़े ग्रंथों का महत्व क्या है, ये सब चीज़ें आप तक जो पहुंचाने का मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि कुछ पूंजीपति लोग जो इस हमारे देश का दमन करना चाहते हैं और वो ये फैलाना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी जो कॉन्वेंट स्कूलें हैं या लाखों की फीस भरी जाने वाली स्कूलें हैं सिर्फ वहीं बच्चे पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। भारत सरकार पूर्ण रूप से सहयोग करके उन सब बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है जो गांव जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन कुछ लोगों की ऐसे घटिया सोच के ये परिवार और बच्चे शिकार हो जाते हैं कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हैं। तो ये सब आप लोगों तक पहुंचाना मेरा काम था। हम सभी लोग शिक्षित हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम लोग इन चीज़ों को सपोर्ट करें, हम लोग इस चीज़ों को प्रमोट करें और कहें कि गाँव में जो आंगनवाड़ी जो विद्यालय होता है वहाँ पे बच्चों को जरूर भेजना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं 3 से 6 वर्ष, तो वो नहीं जा पाते हैं स्कूलों में। तो यहाँ की पर वो व्यवस्था की गई है और वो सभी एनवायरमेंट जिसकी लाखों की फीस लगती है, यहाँ पे 1 रुपए भी खर्च किए बिना इतना अच्छा एनवायरमेंट आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप तक पहुंचाना और मेरा कर्तव्य था। और मैं अपने जो यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस के साथ साथ में ये सब चीज़ें भी आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि सच्चाई से रूबरू हो। कुछ सच जो कुछ लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दमन कर रहे हैं, और ये एक हीन भावना कि गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चे जाते हैं या फिर वो बच्चे जाते हैं जो कैपेबल नहीं है, जो सक्षम नहीं है। ये एक घटिया सोच है जिसको हमें बिल्कुल पूर्ण रूप से तोड़ना है। आज घर घर तक इस तरीके से अगर गवर्नमेंट द्वारा एक जो है फैसिलिटी दी जा रही है, बच्चों को इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, शिक्षा के साथ साथ में पोषक तत्व, पोषण, अच्छी सोच, एक स्वस्थ मानसिकता और बच्चों की सुरक्षा, अगर एक ही बिल्डिंग के अंदर इतनी चीज़ें डेडिकेशन के साथ में की जा रही हैं, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीज़ों को प्रमोट करें, गांव जन जन तक हम इन चीज़ों को जागरूक करें और उनको बताएं कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बच्चों को वहाँ भेजना चाहिए। और जो कुछ पूंजीपति लोग जो इस चीज़ों को दमन कर रहे हैं, इन चीज़ों में हीन भावना डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और हम लोग भी इन चीज़ों को सपोर्ट करेंगे। ये बच्चे यहाँ पे जाने चाहिए, पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और माँ जैसी टीचर के आंचल में रह के एक सुरक्षित जगह पे सही शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो मेरा इंटेंशन आप लोगों तक पहुंचाना था और आप लोगों का सहयोग इन चीज़ों को बहुत आगे ले जा सकता है। आशा करती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों में बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और आशा करती हूँ कि जन जन तक ये भावना कि शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा आपके द्वार है, आपके गांव तक है, तो इन चीज़ों को जरूर सपोर्ट करें और बिल्कुल पॉजिटिवली अपने बच्चों को वहाँ भेजें, पढ़ाएं लिखाएं, एक होनहार और एक ईमानदार नागरिक यानी भारतीय नागरिक बनाएं। इन कुछ लोगों की आड़ में, दिखावटी लोगों की आड़ में, पूंजीपतियों की सोच के साथ में हमें नहीं चलना है, हमें चलना है सही रास्ते पे, सही शिक्षा के साथ। जय हिंद।